नमस्कार, आपको बता दें कि मदनपुर खादर डेयरी में दिल्ली नगर निगम केडीसी द्वारा भेजे गए अधिकारी 2019 को दिए गए नोटिस के आधार पर बिना कोई अग्रिम सूचना दिए दिल्ली पुलिस के साथ जबरदस्ती घर में घुस गए और मकान दुकान सील करने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यहां पर घर निर्माण का कोई काम होता है, लेंटर पड़ता है तो निगम के अधिकारी एक लेटर पर 2-2.5 लाख रुपए लेने आ जाती है। इसके बावजूद भी जब तोड़ने की बारी आती है तो इतनी मोटी रकम वो एक लेंटर पर क्यों लेते हैं। दिल्ली पुलिस और निगम के अधिकारियों पर स्थानीय महिलाओं ने कहा कि जब घर में पुरुष नहीं थे तो किसी का जबरदस्ती घुसना ठीक नहीं है। हमारी बहू बेटियां घर के अंदर थी और बाहर से निगम के अधिकारी कुंडी लगा रहे थे। यह मामला पूरी तरीके से राजनीतिक नजर आ रहा है। तो ज्वाइंट फैमिली थी हमारी, जो ददिया सास थी उसके 3 बेटे थे हैं, तो तीनों बेटों में डेयरी बट गई है। मैम हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, हमारी जमीन प्रॉपर्टी थोड़ी है या ज्यादा वो ही है हमारी। एक जब ज्वाइंट फैमिली थी तो भैंस रखते थे, जब बच्चे बढ़ गए, जब यहाँ रह रहे तो बच्चे भी बढ़ेंगे, शादी भी नहीं करेंगे, तो जब इतनी फैमिली होगी तो हम भैंस उसमें कैसे रख लेंगे, कहाँ से रख। जब यहाँ कोई छोटा सा काम होता, हमें भी 50 साल हो गए हैं, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है, बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, नहीं भैंसों का काम करते, हमें रियासत चाहिए। ये एमसीडी वाले घुस के मेरे कमरे को सील कर दिए, मेरी लड़की को कुछ हो जाता मैं कहाँ जाती बच्ची, मुझे ये बता। हमें ये जगह रिहायश में चाहिए। हम भैंस वगैरह, हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ है, लेकिन हमें भैंसों का नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए। और इनसे ये कहिए कि कृपया करके, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, कृपया करके हमारे घर में बिगर जबरदस्ती ना घुसे। हमारे घर में अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप हमसे आके बात करो, नोटिस दो, हर चीज दो, लेकिन ऐसे ना आप आके एकदम से बिना इजाजत घर के अंदर नहीं घुस सकते। आप क्या विरोध करे, हमारे बच्चे बेचारे 6 साल पहले का नोटिस क्या करना चाहिए फिर बताओ। हमें यही है कि हमें अपनी डेयरी नहीं चाहिए, हमें मकान चाहिए। ठीक है, कोई भी जो है 2019 में नोटिस होता है तो उसकी वैलिड जो है 6 महीने तक रह सकती है, उसके बाद रह नहीं सकती है। फिर उसके बाद ये 4-5 साल के बाद कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं हम सीलिंग करेंगे। ये आपने जो है पैसे दे देते हैं तो ये चुप हो जाते हैं। ये जो एमसीडी है ये अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अपनी मर्जी से ही करते हैं। और ये मिले हुए लोग होते हैं, मिले हुए कानून से पूरा पुलिस ने भी थोड़ा बहुत पता नहीं कौन से कानून आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि किसी को पता नहीं है, इसलिए अननेसेसरी अपना नोटिस दिया, चिपकाया, लोगों को डराया धमकाया और सीलिंग शुरू कर दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब इनका देख रहा जो करा करके जाके कोर्ट में हमने ये कार्रवाई कर दी। अरे भाई आपने उनको बताया कि ये 2005 से पहले के थे या 2005 से पहले के थे या 2009 से पहले के थे, आपने कभी नहीं बताया कि कोर्ट में अपनी बात रखते नहीं है, ये हमारी बात रखते नहीं है। आपकी तरफ से कोई क्या संगठन वगैरह, कोई संस्थान या कोई एनजीओ वगैरह है जो कोर्ट में अभी तक नहीं है कोई, अभी तक कुछ नहीं है। हम अपने दम पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही कर रहे हैं। जो कल इन्होंने सीलिंग की है, आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में जो उन्होंने सीलिंग के बाद पर्चा दिया है, इस पे डीसी के सिग्नेचर हैं करंट में, बट ये ऑर्डर भी 8/11/2019 का है। उसके बाद फर्दर कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सडनली आए, सीलिंग करना शुरू कर दिया और ये लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अभी तक कितने घरों तो मकानों दुकानों पे 12 से 15 के करीब जो कल सील हुए हैं। बट इसमें आप देखेंगे इनका, अगर ये देखेंगे ये काले पेन से लिखा हुआ है, हैंड रिटन है। यहाँ भी जो डीसी के सिग्नेचर है वो भी 8/11/2019। पब्लिक को टॉर्चर करने का वो है या उनको पैसा दिखाने का तरीका है। और जैसे हम आज लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि कल हम लोग थे नहीं यहाँ पे, इस वजह से हम लोग इकट्ठे भी नहीं हो पाए। मैं यहाँ 26 साल की उम्र से जब आया तो यहाँ ये गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी ने ये जगह दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ भैंसे हैं, अब कह रहे हैं ये भैंसे कम करो। सुनिए, जब भैंस भी आएगी उसका बच्चा भी होगा, वो पलेगी तो क्या उसको मार के बाहर फेंक दें। आज 10 मार्च 1976 को मैं यहाँ आया हूँ, मेरी उम्र आज 74 साल है। तो यहाँ ये जो कॉलोनियाँ बनी है ना, ये मकान हमें दिए थे इन्होंने, तो हम लोगों ने नहीं लिए, छोटे हैं तो उन्होंने कहा तुम ऊपर बना दो शहरी के, तो हम लोगों ने बना दिए। अब जब बनाए तो ये एमसीडी वाले सब पैसे ले जाते हैं, कोई लाख लेता है, कोई 50। तब ये मकान जब क्यों नहीं रोके आपने? आज तुम रोक रहे हो, जब लोगों ने लाखों सारी जिंदगी पूंजी लगा दी, तो आज तुम क्यों सील कर रहे हो उसको? अगर ये दुकान यहाँ किसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, बिल्कुल अलग कॉलोनी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो ये लोग हमसे ज़मीन वापस हथियाना चाहते हैं, जो कि हम कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने इलाज करी है, कोई अमानत काज नहीं बैठे हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक साइड में 12 भैंस अलाउ हैं, 24। जब 48 साल में क्या भैंस नहीं बढ़ेंगी? आपके घर में अगर बच्चे उठा कर उनको बाहर फेंक दोगे तो वो भैंसों के बच्चे भैंस बन जाते हैं, एक भैंस की 20-20 भैंस बन जाती है, तो कहाँ ले जाएंगे हम? आज कह रहे हैं जी भैंस कम करेंगे, नहीं तो हम खोल के ले जाएंगे। कोई यहाँ खोलने नहीं देगा भैंस,
अगर आप आएंगे तो ये गेट बंद हो जाएंगे, एक भैंस को कोई हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हम सब एक साथ हैं। हमने पीसीआर कॉल करी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ पीसीआर कॉल पे, ना कोई एक्शन लिया गया। एसएचओ यहाँ आके गंदी लैंग्वेज यूज करता है, अब्यूजिंग करता है बहुत ज्यादा। जीत सिंह कल घर से हमारी माता बहने को बाहर निकाला है, जब कमरे सील करे हाथ पकड़ के बाहर निकाला। हमें डेयरी नहीं चाहिए, हमें ओनली रेसिडेंस चाहिए, रेसिडेंस में चाहिए हमें। अब दुकान कल से सील कर दी, अब कहाँ जाएं? कल से घर में बैठे छोटे छोटे बच्चे मुँह से मारते हैं। हमारे कहीं रहने की जगह नहीं, हमारे तो गाँव घर में भी जगह ना रही जहाँ कहीं हम है। वहाँ भी दुनिया ने कब्जे कर लिया, अब तो बेच के ही ना है 1 रुपया को, दुनिया ने कब्जे कर लिया। अब हम कहाँ जाएं? रोड पे। अब इनसे कहो तुम भी रोड पे बैठो, हम भी रोड पे कटोरा लेके बैठते, तुम भी अपने घर में तोड़ के बैठो, घर में बिल्कुल तोड़ दो, तुम भी, हम भी तोड़ देते हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।